नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। ज्ञान, साहित्य, विद्या और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को इस धरा पर माना जाता है। माघ शुक्ल पंचमी को प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर्व पारंपरिक श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। पेश है बसंत पंचमी पर अभी तक इंडिया की विशेष प्रस्तुति वरदे वाग्देवी। हमारे देश में 6 ऋतुओं का चलन है: शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म एवं वर्षा। लेकिन इन सभी में जो सबसे अधिक मनमोहक एवं आकर्षक है वह है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा अर्थात ऋतुराज भी कहा गया है। बसंत का प्रारंभ सामान्यतः बसंत पंचमी से माना गया है। अज्ञान बंधन का कारण है और ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती। उनकी अनुकंपा से मनुष्य को अभिव्यक्ति और अज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। वह अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान का प्रयोग करते हुए जीवन में सुख और समृद्धि का भोग करता है तथा मनुष्य जीवन के चरम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करता है। संगीत, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को प्राचीन धर्म ग्रंथों में अनेक नाम से संबोधित किया गया है। शारदा, वाग्देवी, महावाणी, वॉक प्रज्ञा भारती, वीणा वादिनी, सावित्री, वीणापाणी आदि उन्हीं के नाम हैं। उन्हें शुक्लपन पुस्तक धारिणी भी कहा जाता है। वेदों में सरस्वती के आवास स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष बताए गए हैं। स्वर्ग में वह भारती, पृथ्वी पर सरस्वती और अंतरिक्ष में इला के नाम से भी जानी जाती हैं। विद्वानों की जन्मदात्री परम पूजनीय देवी मां सरस्वती को मूर्तियां और चित्रों में हाथों में वीणा, अक्षमाला, अंकुश और पुस्तक लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली मां सरस्वती का स्वरूप पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह श्वेत होता है। ये श्वेत वर्ण उनके सद्गुण का परिचय होता है। हंस और मयूर उनके वहां हैं। हंस और मयूर विवेक का प्रतीक है। उनकी अनुकंपा से मनुष्य के ज्ञान और अभिव्यक्त का अंधकार नष्ट हो जाता है। उनकी पूजा से मानव में आत्मचेतना का संचार होता है और ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है। इसलिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, किन्नर, महर्षि सभी देवी का पूजन, अर्चन, स्तुति और उपासना करते हैं। विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा माघ शुक्ल पंचमी को की जाती है। बसंत ऋतु में जब प्रकृति अपना पूर्ण श्रृंगार करती है और सारा वातावरण सुरम्य में हो जाता है, ऐसे ही मनोहारी वातावरण में पत्र और पुस्तकों के द्वारा संगीत और कला की देवी मां भारती का पूजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री हैं। शतपथ ब्राह्मण में वाग्देवी को प्रजापति के अनुरक्त एवं सृष्टि गायत्री बताया गया है तथा जलधारा की उत्पत्ति का स्रोत भी कहा गया है। कठोर उपनिषद में एक शक्ति प्रजापति और दूसरी शक्ति वाग्देवी की वर्णित है। सृष्टि की उत्पत्ति में दोनों का समावेश होता है। श्रीमद् भागवत में मां सरस्वती का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर उन्हें सुंदरी, कुशोदरी, मनोहर एवं ब्रह्मा की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। मां सरस्वती का पूजन सबसे पहले किसने किया, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मां भगवती शारदा की उपासना की थी। भागवत की कथा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में वाग्देवी सरस्वती की पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पंचमी की मध्याह्न में श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, नवनीत घी, दूध, दही, केला, सुगंधित द्रव्य, चंदन आदि पदार्थों से धर्मानुसार सरस्वती की पूजा विशेष लाभप्रद होती है। सरस्वती की उपासना से ज्ञान का विकास होता है और मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। सरस्वती की उपासना शुक्ल पक्ष के बृहस्पति से प्रारंभ करनी चाहिए। साधक को सूर्योदय से पूर्व जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरांत पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जनेऊ पहनकर सरस्वती की मूर्ति अथवा चित्र के सामने पूजा करनी चाहिए। आराधक अपने मस्तक पर सुरेश चंदन का तिलक धारण करें। एक ताम्रपत्र में श्वेत पुष्प रखकर उस पर सिद्ध सावित्री यंत्र स्थापित करें तथा पूजा करते समय उस पर केसर और चंदन का अर्पण करना चाहिए। अपने हाथ में सरस्वती बीज मंत्र लिखकर तथा यंत्र के नीचे अपना नाम व पता लिखकर सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ओम सरस्वती नमः मंत्र की स्तुति करने से सभी तरह के संकट, विपत्ति और कासन का निवारण हो जाता है। मां सरस्वती की पूजा में श्री सरस्वती स्तोत्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सरस्वती स्तोत्र की रचना महर्षि यादव्य ने की थी। कहा जाता है कि किसी श्राप के कारण महर्षि यादव्य अपनी समस्त विद्या भूल गए थे। तब उन्होंने देवी सरस्वती की उपासना की और उसके वरदान से काव्य शक्ति प्राप्त होने पर उन्होंने सरस्वती स्तोत्र की रचना की। सरस्वती कवच के द्वारा भी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। यह असंख्य ब्रह्म मंत्रों का संकलन है। कहते हैं कि गंधमादन पर्वत पर धर्मराज ने सरस्वती कवच के द्वारा मां की स्तुति की थी। विधि विधान से गुरु की पूजा करने के बाद सरस्वती कवच का पाठ करने के बाद जीवन की सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
माँ सरस्वती के वरदान से ही अज्ञानी कालिदास को बुद्धि का वरदान मिला था और उन्होंने सर्वोत्तम संस्कृत साहित्य की रचना की थी। इसी तरह जो भी व्यक्ति सरस्वती की पूजा करता है उसे ज्ञान विवेक के साथ सुख एवं समृद्धि प्राप्त होती है। बसंत पंचमी को कामदेव एवं उनकी पत्नी रति की पूजा करने से दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में इस दिन श्री तिरुपति त्योहार मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय महिलाएं भगवान शंकर द्वारा कामदेव को भस्म किए जाने पर अपना रोष प्रकट करते हुए कामदेव का गुणगान करती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन समाधि में लीन शिव शंकर का ध्यान भंग करने के उद्देश्य से कामदेव ने अपने प्रसिद्ध पांचों बाणों का प्रहार सदाशिव पर किया था। समाधि भंग होने पर क्रोधित शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म किया था। माँ सरस्वती विद्या की देवी है तथा विद्या को सभी धरों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विद्या के अमृत पान से ही भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग सुदृढ़ होता है। भगवती सरस्वती के उपवास के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। बसंत पंचमी देवी सरस्वती का जन्मदिन भी है। माना जाता है कि देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन प्रजापति ब्रह्मा के मानस से उत्पन्न हुई थी। कहीं कहीं देवी सरस्वती को श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न हुआ भी बताया गया है। भगवती शारदा संगीत, कला, विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवती शारदा का मूल स्थान शासनकाल अर्थात अमृत में प्रकाशित कुंज है, जहां से भी अपने भक्तों पर ज्ञान अमृत की वर्षा करती हैं। देवी सरस्वती का श्री विग्रह पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सुरेश, शुभ एवं ज्ञानमय है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक एवं स्फटिक की माला शोभायमान है। हंस तथा मयूर उनके प्रिय वाहन हैं। सरस्वती का अर्थ है सरस्वती अर्थात जो निरंतर गतिशील एवं गति में है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार आदि शक्ति ने स्वयं को 3 भागों में विभक्त किया है। वह 3 रूप हैं माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। इन्हीं तीनों रूप के दर्शन वैष्णो देवी की गुफा में होते हैं। यह था अभी तक इंडिया पर विशेष कार्यक्रम वरदे वाग्देवी। जल्दी एक और विशेष कार्यक्रम के साथ आपके सम्मुख होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।